जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, जिस क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार था वो क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। बात करें अगर हम लोग साथियों सामान्य ज्ञान की एक क्लास होगी जो आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स को कवर करेगी। यानी कि साथियों एकमात्र क्लास अगर आप लोग ले लोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप लोग साथियों 60% कर रहे होगे क्वेश्चन में जीके में, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो 60 से 670 हो जाएंगे, यानी कि 10% का इजाफा होगा। स्कोर आपका बढ़ाने के लिए ये क्लास साथियों काफी होगी। तो क्लास साथियों आ चुकी है, क्लास को एंड तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन साथियों वो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे जो एग्जामिनर के अभी माइंड में घूम रहे हैं और एग्जामिनर आपकी परीक्षा में वो देगा। तो साथियों उसके माइंड में अभी वो घूम रहे कहा जा सकता है। तो परीक्षा में छपने से पहले आपके दिमाग में अगर ये छप गए तो सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा, एक चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बात आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। ये चार प्रश्न साथियों बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथियों हर एक टॉपिक्स को उठाया है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है उसको उठाया है और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा के लिए उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न एक और रह गया कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों दूसरे नंबर का प्रश्न है कि किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की? तो सबसे पहले दिल्ली नगर की स्थापना साथियों किसने की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया? तो साथियों दिल्ली शहर की स्थापना जो सबसे पहले की थी वो पांडवों ने की थी और इसे किस नाम से पुकारा था? इंद्रप्रस्थ नाम से पुकारा था। यह आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो आपको अपने माइंड में साथियों स्टोर कर लेना है। जैसे कि बात करें दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले पांडवों ने की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। इंद्रप्रस्थ जो है ये पांडवों की राजधानी थी। पूछा जाता है कभी कभी कि पांडवों की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, यही दिल्ली शहर के वास्तुकार थे। अब उसके बाद देखिए कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? जिम्नास्टिक्स था, वॉलीबॉल था, गोल्फ था या बैडमिंटन था? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो गोल्फ के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहां पर साथियों 1900 में 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में, जो 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक हुए थे, इसमें लॉन टेनिस और गोल्फ खेल को शामिल किया गया। आपसे प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि बताइए 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में कौन से दो खेल को शामिल किया गया था? तो टेनिस को किया गया था और गोल्फ को किया गया था। उसके बाद साथियों आपको मालूम होगा कि ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो हर 4 साल के बाद किया जाता है। अब उसके बाद देखिए कि बैगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चलिए तो बैगल की अगर बात करें साथियों, टेनिस के खेल में बैगल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो साथियों ये तो हमें मालूम पड़ गया कि बैगल शब्द का प्रयोग टेनिस के खेल में किया जाता है। साधारण टेनिस का एक सेट 6-0 से हारना या जीतना बैगल कहलाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक टाई, थॉरकर, बीमर, ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है और इन 3 शब्दों का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एलबीडब्ल्यू की अगर बात करें साथियों तो इसका इस्तेमाल भी क्रिकेट के क्षेत्र में ही किया जाता है। चलिए तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव जो था उसका नाम यूरी गागरिन था। आपने नाम इसका जरूर सुना होगा, यूरी गागरिन कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव साथियों कौन था? यूरी गागरिन था। अब उसके बाद साथियों इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो पूछा जा सकता है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, ये किस देश से था? तो सोवियत संघ से था, यानी कि रूस से था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है साथियों? तो किसका ट्रेडमार्क है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए
तो बेल लेबोरेटरीज का है, यानी कि राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। उसके बाद देखते हैं कि बेल प्रयोगशाला द्वारा इसे 1969 में विकसित किया गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। चलिए, और नेक्स्ट नंबर का जो आपके सामने क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बता देंगे। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है साथियों, किसे कहा जाता है? शेन वॉर्न को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड कहा जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो शेन कीथ वॉर्न इनका पूरा नाम था और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, पहले खेलते थे अब नहीं खेलते हैं। अब 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये मार्च में नहीं बल्कि जून में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों कई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। देखिए बात करें साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने आपको साथियों बताई थी ओरल में, वो रिटर्न में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि रिटर्न का साथियों ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और उसके अलावा साथियों विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। साथियों सामान्य ज्ञान का आपको ऐसा कर दिया जाएगा इस क्लासेस, अगर डेली आप लोग क्लासेस लोगे तो साथियों बिल्कुल महारती आपको कर दिया जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटा बटन आपके सामने दिख रहा होगा, उसको एक बार आप सभी लोग क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास में क्या कमी थी, तो उस कमी को सुधारा जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये किसका ध्येय वाक्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय क्या है, आपसे कल को पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय क्या है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुताय है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका उत्तर है कहा जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का वाक्य ध्येय है। उसके अलावा साथियों बात करें जो ऑल इंडिया रेडियो है, यह भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। चलिए, तो ये साथियों हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे जो कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए थे। आप सभी लोग अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उस परीक्षा का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ताकि आपके लिए निःशुल्क क्लासेस का इंतजाम करवाया जाए। तो एक बार आप सभी लोग अगर इस क्लास को शेयर कर देंगे साथियों तो बहुत ही ऊर्जा मुझे प्रदान होगी। ठीक है, तो आप सब लोग क्लास को शेयर करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।